करोगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। संगीता जी प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। शुरू करें। चंद्रशेखर जी, आपसे बात नहीं हुई है, आज मैं फर्स्ट टाइम आपको देख रही हूँ। प्रणाम, राधे राधे, स्वागत है आपका। कल आप थे लेकिन कैमरा ऑन नहीं था तो मैं आपको देख नहीं पाई, दर्शन नहीं हुए आपके, है ना। Good. किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो कल को लेकर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम नॉर्मल अभी चल रहे हैं, ब्रीदिंग टेक्निक पे ही चल रहे हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो। श्रेया, कल बेटा ध्यान ठीक से नहीं हुआ। मुझे कल आप अनईजी लग रही थी। ऑल वो गुड। एक्चुअली सुबह उठने के बाद ना वो थोड़ा सा वो ठंडा लगता है ना, तो वो सर्दी वर्दी थोड़ा सा रहता है, तो बार बार अभी भी है। इसके वजह से ना वो नाक ब्लॉक रहता है ना, तो वो प्राणायाम में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, फिर थोड़ा अनईजी रहता है सुबह सुबह एकदम। तो ओके, ठंडा लगता है थोड़ा सा मुझे, तो इसके वजह से थोड़ा सा ऐसा, तो वो ठीक उठते उठते ठीक हो जाएगा। उठना का प्रैक्टिस नहीं है ना, तो करते करते ठीक हो जाएगा I हो think। जाए, बिल्कुल हो जाए। इसीलिए मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग 3-4 डेज हम बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे, है ना। कोई उठा पटक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से ब्रीदिंग पे ही रहेंगे। हुए हैं और उस दौरान आपकी पैर सो रहा है, टांग सो रही है, या आपको लगा कि बहुत अनईजी हो रहा हूँ, टांग को खोल ही लूं। भाई कभी कभी हम पालथी लगा के बैठे हैं तो हमारा मन करता है इसको फैला लूं। आप कर सकते हो। आप आंखें अपनी बंद रखिए, अपने ध्यान में रहिए, लेकिन आप अपना जो पोस्चर आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। बी इजी। ये नहीं है कि अब 5वां मिनट 6वां मिनट अभी ध्यान का चला और हम अनईजी हुए और वो 30 मिनट तक तो फिर हम उसी में रह जाएंगे, इजंट इट। तो आप इजी पोस्चर लीजिए, बस आप उसी उसमें रहेंगे जो मैं आपको बताती हूँ कि आपके हाथ ऐसे रहेंगे। टांगे अगर आप फैला रहे हो आप उसको सीधी कर लो, लेकिन टांगे एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक रख लो, है ना। बॉडी में गैप मत दीजिएगा क्योंकि हमने एनर्जी को कनेक्ट रखना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। इजी पोस्चर आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बीच में। ज्योत्सना जी, रेडी? राधे राधे। शुरू करें। चलिए आज का ब्रीदिंग से हम शुरू करेंगे। कल हमने जो शुरू किया था वो था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम में से कितने लोग जानते हैं? जो नहीं जानता है प्लीज वो मुझे बता दे एक बार। मेरे ख्याल में बाबा रामदेव ने अब सबको उसकी आदत डाली हुई है, कोविड के बाद तो खास करके, है ना। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और सबसे पहले अपना सत्र शुरू करते हैं। गुरुदेव का आह्वान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक बार फिर गहरी सांस भीतर लीजिए, छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम के लिए आपको नाड़ी शोधन की ही तरह अपना राइट हैंड हम यूज करेंगे। अपना राइट थंब राइट नोस्ट्रिल पे रहेगा और अपनी रिंग फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल की तरफ रहेगी। ठीक है। शुरुआत हम करेंगे, पहली सांस जो हम लेंगे, इनहेल करेंगे, वो हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे। अपना राइट थंब से आप अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और सांस भीतर लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल से। अभी हम नाड़ी शोधन नहीं कर रहे हैं ममता जी। अभी जो आपकी उंगलियां हैं वो
अपनी फोरहेड पे नहीं रखेंगे। अनुलोम विलोम में और नाड़ी शोधन में ये पोस्चर का फर्क है कि मुद्रा तो सेम है, विष्णु मुद्रा है, ठीक है, आपकी नाक के लिए। लेकिन ये जो हम नाड़ी शोधन में जो अपना ये यूज करते हैं उंगलियां फोरहेड पर, वो अनुलोम विलोम में नहीं होती है, ठीक है। मुद्रा सेम रहे तो आप प्लीज आप वैसे ही कीजिए। आप अपने राइट थंब राइट नोस्ट्रिल पे रखिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर। अब रिंग फिंगर से आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दें और राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर कर दें। फिर सेम करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से सांस आप अंदर लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर करेंगे। आप चाहें तो मैं काउंट दे सकती हूँ। हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर, 1 2 3 4। राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर, 1 2 3 4। अब राइट से फिर अंदर लेंगे, 1 2 3 4 और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर कीजिए, 1 2 3 4। बहुत प्यार से चलेंगे, कोई धक्का मुक्की सांस के साथ नहीं की जाएगी। बेहद प्यार के साथ सांस को अंदर खींचेंगे और उतने ही प्यार के साथ उसको बाहर विदा करेंगे। अगेन सांस भीतर। करीब हम 3 या 4 मिनट आज अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत प्यार से सांस को भीतर लीजिए और उसके बाद दूसरी नासिका से सांस को बाहर कीजिए। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में हमारा मेन जो फर्क है वो यही है कि कल जो हमने किया था उसमें हमने सांस को कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया था। चंद्रशेखर जी कंटिन्यू रखिए, मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी, आप प्लीज 3 या 4 मिनट तक ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। अनुलोम विलोम, सांस भीतर और सांस बाहर, होल्ड नहीं रखेंगे। सांस को अंदर लेंगे एक नासिका से, फिर दूसरी नासिका से सांस को बाहर भेजेंगे। पूरी तरह से अपना ध्यान अपनी सांसों पर, मैं और मेरी सांसें। किसी की अगर इसमें कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है सांस लेने में, कोई बात नहीं है। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है खुद के साथ, जितना इजी हो पाता है वहीं तक कीजिए। गहरी सांस आप अंदर लेंगे एक नासिका से और फिर दूसरी नासिका से वो सांस बाहर करेंगे। अगेन दूसरी नासिका से हम सांस अंदर लेंगे और फिर पहली नासिका से सांस बाहर। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप सांस भीतर ले रहे हैं, बाहर जा रही है, लेकिन उसमें आवाज नहीं है। अभी हो सकता है कि अभी आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपनी सांस की आवाज आ रही है ना, कभी कभी काफी तेज भी आती है। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसकी लय के साथ जुड़ते जाएंगे, तो इस सांस की आवाज भी बंद हो जाए, मौन, है ना, सांसें भी हमारी मौन की तरफ बढ़ जाती हैं।
फील कीजिए, सांस लेते हुए आपका पेट बाहर आना चाहिए और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जब सांस खींचते हैं, अंदर लेते हैं, भीतर लेते हैं, तो हमारा पेट भी अंदर की तरफ जाता है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। जब आप सांस लें तो पेट बाहर की तरफ फूलता हुआ है और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा लास्ट वो रहेगा नॉस्ट्रिल, वो वही रहेगा जिससे हमने इनहेल किया था सबसे पहले। यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने इनहेल किया था सबसे पहले और सबसे लास्ट में हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर ही सांस छोड़कर इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इसको विराम कब देंगे? सेम नॉस्ट्रिल से जब हम सांस छोड़ेंगे तब हम इस प्रैक्टिस को विराम दे देंगे। ठीक है, तो आपके 3-4 मिनट्स हो गए हैं। जैसे ही आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस आप बाहर करें, आप विराम दे सकते हैं। ब्रीदिंग के साथ एक और टेक्निक जिसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, किसी को अगर अभी भी थोड़ी सी अगर नींद आ रही होगी, वैसे तो नहीं आनी चाहिए अब, लेकिन अगर फिर भी किसी को लग रहा होगा कि अभी ऊपर वाला जो हिस्सा है कंपैरेटिवली उसमें नींद है या फिर हैवीनेस है, तो भ्रामरी प्राणायाम उसके लिए छू का काम करता है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है। कैसे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम हम? ये हमारी इजी वाला बताती हूँ। ठीक है, ये हमारी उंगलियां, इससे हम अपने कान को बंद करेंगे। ठीक है, संगीता जी पूरा कर लो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे कर लो ना। ठीक है, खोलो, बॉडी को खोलो। ठीक है, तो अपनी दोनों उंगलियों से आप अपने कानों को बंद कर लीजिए। कान के बीच में उंगली नहीं घुसानी है ना? वो जो हमारा बाहर ये पोर्शन रहता है कान का, उसके ऊपर उंगली रखिए तो आपका कान ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब उसको करके और मुंह हम बंद रखेंगे और हमिंग बी उसकी आवाज करेंगे। ठीक है, कैसे? सांस भीतर लेंगे, माया जी। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। फाइव टाइम्स हो गया। गुड, गुनगुना रहे हैं भवरे, है ना? क्या बात है, आज सुबह सुबह सब शुरू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एकदम रिलैक्स हो गए, आराम से बैठिए थोड़ी देर। लंबी सांस भीतर और फिर बाहर। आज रिलैक्स्ड होते हैं, कोशिश करते हैं अपने मन को डीप रिलैक्सेशन में ले जाने की। खुद को बताएंगे, खुद को बताइए कि आज मैं तैयार हूँ।
मैं तैयार हूँ एक गहरी शांति, एक परम शांति का अनुभव लेने के लिए। खुद को तैयार कीजिए गहराई में जाने के लिए, इस मन के भीतर और भीतर गहराई में डूबने के लिए। बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ खुद की सांसों पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग होने दीजिए। बिल्कुल सामान्य बने रहिए। दृष्टा बनिए। अपनी सांसों के प्रति साक्षी बन जाइए। जैसी भी सांस हो उसे चलने दीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। होल्ड कीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भीतर। होल्ड और छोड़ दीजिए। एक और तीसरी बार लंबी गहरी सांस भीतर। होल्ड और छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रकाश की एक गेंद है। एक लाइट है जो कि एक बॉल, एक गेंद की फॉर्म में है। आपके सिर के ठीक ऊपर उस वाइट लाइट को महसूस कीजिए। ये लाइट बहुत शांति देती हुई प्रतीत होती है। ये बॉल बहुत बड़ी है लेकिन शांत करने वाली है। फील कीजिए इस बॉल का प्रकाश आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। इस वाइट बॉल की लाइट आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। ये लाइट बहुत सूदिंग है, परम शांति देने वाली है और धीरे धीरे आपके सिर में प्रवेश कर रही है। इस परम शांति से भरी हुई इस लाइट को अपने सिर में प्रवेश करते हुए देखिए। आपका मस्तिष्क इस पूरे प्रकाश को अपने भीतर उतारता जा रहा है। एक एक हिस्सा इस पूरी लाइट को अपने भीतर उतार रहा है। धीरे धीरे ये लाइट
आपके चेहरे की तरफ फैल रही है। आपके सिर से होते हुए अब ये लाइट आपके चेहरे की तरफ फैल रही है। चेहरे के सभी हिस्से, सभी मांसपेशियां इस लाइट से रिलैक्स हो रही हैं, तनाव मुक्त हो रही है। चेहरे का हर हिस्सा इस प्रकार से रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे महसूस कीजिए ये लाइट आपके सिर से चेहरे तक पूरे हिस्से को रिलैक्स कर रही है। आपके सिर से चेहरे तक पूरा हिस्सा शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। अपने माथे पर जो भी तनाव है, जो भी चिंता है, खुद से दूर कर दीजिए। माथे को रिलैक्स छोड़ दीजिए। सारा तनाव, सारी चिंता खुद से दूर कर दीजिए। खुद को रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए, स्थिर कीजिए। चेहरे के किसी भी हिस्से में अगर कोई जकड़न महसूस हो रही है तो उसे ढीला छोड़ दीजिए, उसे शांत होने दीजिए, उसे शांत होने दीजिए। धीरे धीरे ये लाइट, शांति से भरी ये वाइट लाइट आपकी गर्दन में प्रवेश कर रही है। ये वाइट लाइट आपकी गर्दन में प्रवेश कर चुकी है। गर्दन में किसी भी तरह का कोई भी खिंचाव या कोई भी खिचखिचाहट अगर है तो वो रिलैक्स हो रही, वो शांत हो रही है। आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। आपका सिर, आपका चेहरा, आपकी गर्दन शांत और शांत और शांत होते जा रहे हैं। अब ये लाइट आपके कंधों में, आपकी बाजुओं में, आपके हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में और नाखूनों तक जा रही है। महसूस कीजिए इस वाइट लाइट को अपने कंधों में, अपनी बाजुओं में, अपने हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में, नाखूनों में
पूरे हिस्से में ये प्रकाश फैल चुका है। इस सफेद प्रकाश से आपकी बॉडी सफेद हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही। अब देखिए, ये लाइट आपकी पीठ में प्रवेश कर रही है। ये प्रकाश आपके कंधों के बाद आपकी पीठ में प्रवेश कर रहा है। आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी शांत हो रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी शांत हो रही है, शांत हो रही है। जहां जहां से ये प्रकाश गुजर रहा है, वहां किसी भी तरह का अगर कोई भी खिंचाव या तनाव है, तो ये खत्म होता जा रहा है और आपका हर अंग रिलैक्स्ड होता जा रहा है। हर तरह का खिंचाव, हर तरह का तनाव दूर हो रहा है और आपका शरीर शांत और शांत और शांत हो रहा है। महसूस कीजिए इस वाइट लाइट को, जो आपके सिर से आपकी पीठ तक पहुंच चुकी है। फील कीजिए कि अब ये लाइट आपकी छाती में प्रवेश कर रही है। इस प्रकाश को अपने सीने की तरफ आते हुए देखिए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए, महसूस कीजिए ये प्रकाश, ये वाइट लाइट आपको रिलैक्स और रिलैक्स करती जा रही है। आपकी बॉडी शांत और स्थिर हो रही है। अब ये लाइट आपके पेट की तरफ बढ़ रही है। पेट के जिस भी हिस्से में आपको परेशानी है, ये लाइट उसे हील कर रही है। अपने पेट को हील होते हुए देखिए, अपने पेट को शांत होते हुए देखिए। आपका पेट, उसका हर हिस्सा शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। और अब ये प्रकाश आपकी कमर की तरफ बढ़ रहा है। पेट से होते हुए ये लाइट कमर की तरफ फैल रही है। धीरे धीरे आपकी कमर शांत हो रही है। आपकी कमर
खिंचाव से मुक्त हो रही है। आपकी कमर शांत हो रही है। शरीर का ऊपरी हिस्सा स्थिर होने लगा है। आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा स्थिर होने लगा है। इस वाइट लाइट से शांत, परम शांत होने लगा है। अब ये लाइट आपके ग्रोइन एरिया से बढ़ते हुए जांघों की तरफ जा रही है। महसूस कीजिए इस लाइट को अपने ग्रोइन एरिया से अपनी जांघों की तरफ जाते हुए। आप शांत और शांत और शांत हो रहे हैं। ये लाइट आपके घुटनों में, आपके पैरों में प्रवेश कर रही है। जांघों से आगे बढ़ते हुए ये लाइट आपके घुटनों में और फिर आपके पैरों की तरफ बढ़ रही है। आपके पैर, पैरों की उंगलियां, आपकी पूरी टांगें इस वाइट लाइट से नहा चुकी हैं। सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक आपका पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से, इस वाइट लाइट से भर चुका है। महसूस कीजिए, देखिए खुद को उस डिवाइन एनर्जी से भरे हुए। अपनी पूरे शरीर को देखिए। देखिए आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो चुके हैं। आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। आप रिलैक्स हो चुके हैं। अपने शरीर में शांति, परम शांति का अनुभव करें। अपने शरीर में शांति, परम शांति का अनुभव करें। इस शांति के साथ जो स्थिरता बनी है, जो स्टेबिलिटी आई है, उसका भी अनुभव करें। उस स्थिरता को महसूस करें। महसूस करें कि आपके शरीर का रोम रोम इस लाइट से भरने के कारण आपको शांति दे रहा है। इस शरीर का कण कण इस प्रकाश से पूरी तरह से भर गया है और आपको शांति, परम शांति दे रहा है। इस अवस्था में आप खुद को
अपनी सांसों के साथ केंद्रित कर सकते हैं, अपनी सांसों से जुड़ सकते हैं, दृष्टा भाव में आ सकते हैं। देखिए आपकी सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। शरीर और मन, इन दोनों में से जो भी आपको अस्थिर करता है या कर रहा है, उसे साक्षी भाव से देखें। कहीं पर भी कोई अस्थिरता लगती है, उसके प्रति साक्षी हो जाएं, सजग हो जाएं और उसे देखें। आप पाएंगे कि वो अस्थिरता धीरे 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 दूर हो रही है। आप स्थिर होते जा रहे और स्थिर होते जा रहे। इस परम शांति को अनुभव करें। इस परम शांति को अनुभव करें। इस दिव्य ऊर्जा को, इस डिवाइन एनर्जी को, इस डिवाइन ब्लेसिंग को महसूस करें। हो सकता है आपकी सांसें बहुत कोमल हो गई हों। आपकी सांसें बहुत कोमल हो चुकी हों। जैसी भी हों, चलने दीजिए। सामान्य रूप से जैसी भी चल रही हैं, अपनी सांसों को चलने दीजिए, उनके साथ बने रहिए। रिलैक्स्ड रहिए अपनी सांसों के साथ। इन सांसों के साथ शांति की उस गहराई में चले जाइए, उस गहराई में डूब जाइए, जहां कोई भी, कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता है। आप परम शांत अवस्था में हैं और यहाँ कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता। इस परम शांति को हम शून्य कहते हैं। इस परम शांति को हम शून्य कहते हैं, जहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस होने का भाव है। मैं हूँ। मैं ना विचार हूँ, मैं ना शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस हूँ। मैं ना शरीर हूँ, ना विचार हूँ, ना मन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस हूँ। ये हूँ तत्व हमारी अवेयरनेस का प्रतीक है। ये हमारे परम तत्व का प्रतीक है। मैं शून्य हूँ। मैं ना विचार हूँ,
ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस हूँ। और ये हूँ तत्व हमारी अवेयरनेस का, हमारे परम तत्व का प्रतीक है। इस होने के भाव के साथ बने रहिए, अपनी सांसों के साथ बने रहिए। हम योगी हैं और योगी वह है जो ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में उतारता है। एक योगी अपने जीवन को ही ध्यान बना लेता है। हर काम को पूरे ध्यान से आनंद लेकर करता है। और मैं एक योगी हूँ। ध्यान की इस अवस्था में मुझे जो भी दिव्य ऊर्जा मिली है, मैं उसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन को अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। हर काम को पूरे ध्यान से, आनंद से करने के लिए तैयार। मैं एक योगी हूँ। लंबी गहरी सांस भीतर होल्ड कीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भीतर होल्ड और फिर छोड़ दीजिए। तीसरी बार लंबी गहरी सांस भीतर लें, होल्ड करें और मुंह से छोड़ दें। धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को हिला सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों को रब कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक प्यारी सी अंगड़ाई के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपना समय लीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। समय 05:05, सुबह के 5:05। एंजल्स टाइम। जो भी उस ईश्वर से चाहते हैं प्रे कीजिए।
आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को मेडिटेशन के बाद महसूस होता है कि अभी मुझे बोलना नहीं है या अभी मुझे बात नहीं करनी है? किसी को भी महसूस होता है तो वो हैंड रेज कर सकता है। स्वर्णा जी, श्रेया जी। और कितने लोगों को मेडिटेशन के दौरान अनईजी रहता है, वो भी अपना हाथ खड़ा कीजिए। मंजू जी, मंजू जी, अनईजी किस सेंस में रहता है, प्लीज थोड़ा बताएंगे? अनईजी नहीं हो रहा, मुझे बात करने का मन नहीं करता है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, प्लीज म्यूट कर लीजिए फिर तो आप, हम नहीं बुलवाएंगे आप। चंद्रशेखर जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सो एक लेफ्ट साइड में हैंड में पेन था, बट जब ये खत्म हुआ मेडिटेशन, उसके बाद वो चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी अगर ब्लॉकेज मिलेगी, और जब हम डिवाइन लाइट को इनवाइट करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम कचरा साफ करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा पिंच होगा ना आपको, जैसे ही आपने उस ब्लॉकेज को क्लियर किया तो वो पिंच होता है ना? तो वही है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। इट्स रियली गुड, बहुत बढ़िया। आप कितनी देर से मेडिटेशन कर रहे हैं? पहले किया था 1 साल पहले, जी बट वो 10 मिनट के लिए करता था, बीच जी। में गैप हुआ था, और कल से वापस शुरू है। अच्छा, आपने कल भी कंटिन्यू किया था? क्योंकि कल मैं आपको देख नहीं पाई थी, सॉरी। हाँ, कल मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, वो नाड़ी छेदन वाला समझ में नहीं आया, बट मैं आज देखता हूँ। शोधन, शोधन उसको हम कल करेंगे, उसको हम करते ठीक रहेंगे। ठीक ठीक। है, वो पूरी तरह से करेंगे। उसको नाड़ी शोधन बोलते हैं। अच्छा। शुद्धिकरण करते हैं हम नाड़ियों का, इडा पिंगला का, है ना? ठीक है। और कुछ कोई कहना चाहता है? कोई एक्सपीरियंस, कोई अनईजी करने वाला एक्सपीरियंस खास करके अगर किसी को हुआ है तो वो प्लीज शेयर करें। मैं बोलूं? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है श्रेया। एक्चुअली जब मैं मेडिटेशन स्टार्ट की थी, आपको बोल रही थी कि मुझे थोड़ा ठंड लग रही थी, और ये मेडिटेशन करने के बाद मुझे इतना गरम लग रहा था, जिसकी वजह से फिर से अनईजी फील होने लग गया। मतलब इतना हाँ, गर्म लग रहा था कि मैंने फैन भी चला लिया उठ के बीच में, क्योंकि बहुत गर्म लग रहा था। आपने बोला कि ऐसे हालात में बैठे नहीं रहना है, तो इतना गर्म लग रहा था कि मैं आते तो पहले बंद था क्योंकि ठंड लग रही थी। अभी इतना गर्म लग रहा है कि क्या बोलूं। बहुत तो बढ़िया। मुझे ये आपसे पूछना भी था सवाल, अच्छा हुआ आपने पहले बता दिया, वरना मैंने सोचा था लास्ट में श्रेया को पूछते हुए जाऊंगी कि मेरे श्रेया हाथ बता। में ऐसे पसीना पसीना आ रहा है, वो एनर्जी आने के बाद बहुत ज्यादा, बहुत बहुत गर्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश हो जाया कीजिए, इट मीन्स कि आपका कनेक्शन बन रहा है। दैट्स रियली गुड, इट्स अ ब्लेसिंग। बहुत बढ़िया। थैंक और थैंक यू बेटा। और किसी का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी सवाल करना चाहे, उसके बाद फिर हम गुरुदेव के पास चलते हैं। अ, जी एक पूछना था मुझे। मुझे ना जब अपन मेडिटेशन करते हैं ना, करते समय ना मुझे ना ऐसा लगता है कि नहीं, खुजली हो रही, इधर खुजली हो रही, इधर खुजली हो रही। ऐसा क्यों होता रहता है, मुझे वो समझ में नहीं आता है। फिर क्या होता है ना, फिर ऐसे एकदम अपन गहरी में चला जाते हैं, फिर डिस्टर्ब होता है, फिर ऐसे ऐसे करती रहती हूँ मैं। तो हम्म। ये क्या? कितनी देर से आप मेडिटेशन कर रही हैं सुवर्णा जी? नहीं, ऐसे करती रहती हूँ बीच बीच में। योग निद्रा, मोस्टली मैं योग निद्रा ही करती हूँ। वो लगा हाँ, देती हूँ और सो के एग्जैक्ट। ऐसा करती है। हाँ, तो आप कॉन्टिन्यूअसली कितनी देर तक, मैं जैसे अभी आपको मैं विश्राम में बिठा देती हूँ, है ना? तो इस पोजीशन में आप कितने मिनट अभी तक बैठती रही हैं? इतना शांति से नहीं बैठी थी मैं। हाँ, इतना तो यही जवाब है, यही जवाब है। क्योंकि आप बैठी नहीं हैं, आपके मन को, आपके शरीर को आदत नहीं है। तो जब आप बैठती हैं, सुवर्णा उठो, क्या कर रही हो, सुवर्णा चलो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है। जब हम अपने मन को बिठाते हैं, चंचल है ना वो, उसको भागना है। जब हम उसको खींच खींच के लाते हैं,
तो वो क्या आता है, जब जब बच्चे को आप जबरदस्ती बिठाते हो तो वो क्या करता है, वो वहीं बैठा बैठा कुछ ना कुछ करता रहेगा, किसी तरह से ये तंग हो और कहे कि जाओ तुम खेलो, बाहर जाओ, होता है ना। तो वही हमारे मन के साथ है, ये कईयों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि इचिंग होने लगेगी, है ना, कुछ नहीं होगा तो जैसे अभी अचानक से बताया कि मन जो है वो ही भागने लगता है, आप कुछ करवा रहे हो मेडिटेशन, वो कहीं और पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, उसके भागने के तरीके हैं और हम उसको वापस खींच खींच के लाएंगे। अभी स्टार्टिंग में ये दिक्कत आएगी आपको कुछ दिन तक, फिर उसको पता है कि नहीं, सुवर्णा जी को सुबह 4:15 से 5:15 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करने का, ये इनका फिक्स। उसको भी आदत हो जाएगी ना कि भाई ये टाइम है, ये फिक्स है, इसको तंग नहीं करना है, तो ये आपकी धीरे धीरे अपने आप प्रॉब्लम गायब होती जाएगी। डोंट वरी, अच्छी बात है, अच्छा। अच्छी बात है, इट मीन्स कि आप सही रास्ते पे जा रही हैं, तभी वो आपको रोक रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बढ़िया, ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और कोई सवाल तो नहीं है? संगीता जी, कैसा रहा आपका ध्यान? हाँ, बहुत अच्छा रहता है। राधे 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 वो राधे, बढ़िया, रेकी से करते हैं ना मेडिटेशन, तो ये अच्छा रहता है। इसके बाद वो ही चालू कर देती हूँ फिर 1.5 घंटे का मैं। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया, रेकी का हो जाता है फिर समझ मेडिटेशन। दूर हो जाती है ना। हाँ, बहुत अच्छा रहता है। बढ़िया, हम्म, ठीक है। अभी गुरुदेव हैं साथ में, गुरु जी आप हैं साथ में, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम गुरुदेव। राधे 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 राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। माँ गायत्री के मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। 21 बार माँ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, आंखें बंद, बिल्कुल सीधे, कमर एकदम सीधी, एकदम शांत, एकदम शांत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी आंखें बंद रहेंगी। शांत, एकदम शांत। बहुत धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलिए। सुवर्णा जी, नींद आ रही है? कोई बात नहीं। आज की तारीख में बीमारियों की मेन जड़ है, वो है स्ट्रेस, तनाव, चिंता, शोक। और ध्यान मदद करता है उस स्ट्रेस को खत्म करने की। ध्यान मदद करता है आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करने की। ध्यान मदद करता है आपके विल पावर को बढ़ाने की। ध्यान मदद करता है आपको आपसे मिलाने के लिए। ध्यान मदद करता है आपकी लौ उस परमात्मा से लगाने के लिए। ध्यान अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। और अगर किसी का भी ध्यान नहीं लग रहा है तो कहीं कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये प्रैक्टिस का पार्ट है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई बार कई लोगों को महीना महीना भर भी लगता है। ऐसा नहीं है कुछ भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सारी चीजें केवल एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो है आपकी सोच। जैसा मैंने कल भी कहा था कि नजरिया बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। अगर सोच सही है तो चीजें पॉजिटिव वे में जाएंगी, बहुत जल्दी सीख पाएंगे।
सोच को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। चलिए यार, एक छोटा सा एक प्रैक्टिस करते हैं, ताली प्रैक्टिस। अपने दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, अपने दोनों हाथों को ऐसे कीजिए। पहली फिंगर, फर्स्ट फिंगर, थंब के पास वाली पहली फिंगर, 11 टाइम्स फिंगर्स को इस पे मारना है, बहुत आराम से। 1 2 3। 3 बार करने के बाद फिर 11 बार स्पीड तेज, फिर 8 बार स्पीड तेज होगी 11 तक, ठीक है। उसके बाद 2 फिंगर, 1 2 3, धीरे, फिर स्पीड तेज 11 तक, फिर 3 फिंगर, फिर 4, और फिर 5वीं फिंगर पे बताऊंगा क्या करना है 4 के बाद। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब दोनों हाथों को ऐसे रखिए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। नहीं छोड़ना जी, हिलाना नहीं हाथों को, बिल्कुल कंडीशन। एक वाइब्रेशन फील कीजिए आपके हाथों में। बहुत धीरे धीरे से हाथों को ऐसे लग जाएगी और पास कर लीजिए। अगर किसी को पेन भी हो रहा है तो होने दीजिए, अपने आप ठीक होगा। अगेन। पास, और पास, और पास, और पास। महसूस कीजिए एक दूसरे के हाथों पर एनर्जी कुछ फील करते हैं। और पास, और पास। मिलाना नहीं है, गैप रहेगा। अब बहुत तेजी से 1 मिनट तक ताली बजाएंगे कंटिन्यूअसली।
जब हम ताली बजाते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ से आपका थायराइड ठीक होता है। जब हम ताली बजाते हैं तो ये वाला जो आपका पार्ट है, यहाँ से आपकी आंखें ठीक होती है। जब आप ताली बजाते हैं तो ये वाला जो आपका पार्ट है, यहाँ से आपके कान ठीक होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो ये वाला जो आपका पार्ट है, यहाँ से आपका हार्ट ठीक होता है, हृदय ठीक होता है। जब हम ताली बजाते हैं तो ये वाला पार्ट आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब हम ताली बजाते हैं तो ये पार्ट आपके पेट को ठीक करता है। जब हम ताली बजाते हैं तो ये आपके कमर को ठीक करता है। जब हम ताली बजाते हैं ये आपके किडनी को ठीक करता है, ये आपके फेफड़ों को ठीक करता है, और ये वाला पार्ट आपको स्ट्रेस से रिमूव करता है। तो ताली मेडिटेशन अपने आप में बहुत पावरफुल मेडिटेशन, बहुत पावरफुल मेडिटेशन। डेली दिन में कम से कम 2 मिनट तक ताली मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपकी पूरी बॉडी सही हो और आपके एक एक पार्ट को प्रॉपर रिलीफ मिले और आपके अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशन जाती है। और ताली बजाने से वैसे भी जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो रिमूव होती है, आपके सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होती है। तो अपने रूम में या आपका जो ऑफिस है, ऑफिस में भी जब भी अगर दिन में भी बैठते हैं तो हमेशा 1-2 बार ताली बजाते रहना चाहिए, जिससे कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो। घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी क्या है? घंटी भी यही है कि घंटी बजाने का मतलब वो जो वाइब्रेशंस घंटी में से निकलती हैं कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करती है। सेम ताली में भी वही सिस्टम है। तो हमारे हाथों में इतनी वो है कि पूरी बॉडी को हम ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। इनको रब कीजिए, देखिए प्रॉपर वे में दोनों नेल्स को जितना फास्ट कर सकते हैं कीजिए। देखिए बढ़ाइए स्पीड। ये आपके हेयर्स के लिए, आपके हेयर्स के लिए और आपके थर्ड आई चक्रा के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शिवानी, बहुत बढ़िया मेडिटेशन कराया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। राधे 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 राधे। राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, राधे राधे। राधे।